जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित श्री राम शर्मा जी ने लिखा है कि श्री राम कृष्ण परमहंस विवाहित थे, सपत्नी रहते थे, मिलजुल कर अनेक महत्वपूर्ण कार्य करते थे, पर काम सेवन से पूरी तरह बचे रहे। गांधी जी ने भी भरी जवानी में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था और उसके उपगत में पसी को सदा माता कहते रहे। लक्ष्य के लिए समर्पित डॉक्टर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संपन्न घर के थे, विद्या और प्रतिभा के धनी, शरीर सुंदर और संगठित। उनके विवाह के लिए अनेक प्रस्ताव आते थे। घर वालों का दबाव भी बहुत था, पर वे अपने अटल निश्चय पर दृढ़ रहे कि जब तक देश स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक उस लक्ष्य को पूरा किए बिना मैं अपना समय और ध्यान किसी अन्य दिशा में नहीं लगा सकता। उनका आशीर्वाद उनके साथियों को सतत प्रभावित करता रहा, जिन्हें राज वैभव और मकबरों से चिढ़ती शाहजहां की लाडली बेटी जहांनारा को तथा औरंगजेब की पुत्री जुबेनिसा को पैतृक संपदा तो मिली थी, पर परिवार में आए दिन धन के लिए मचे रहने वाले षड्यंत्रों और हत्याकांडों से वे अत्यंत दुखी थी। वे जीवन के अंतिम दिनों अपनी संपदा परमार्थ में लगाकर सूफी मतानुयायी हो गई थी। उन्हें इस बात से भी चिढ़ थी कि कुकर्मी राजा अपने मरने के बाद कीमती मकबरे बनवाकर यशस्वी बनना चाहते हैं। दोनों के मरने के समय में भी थोड़ा ही अंतर रहा। उन्हें अपने दफनाए जाने के लिए जगह भी स्वयं ही चुनी और हिदायत की कि उस पर घास के अतिरिक्त और कोई सरंजाम इकट्ठा न किया जाए। यह कब्रें हजरत निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह के पास मिट्टी के टीले के रूप में अभी भी बनी हुई है। ये बताती हैं कि राज वैभव की तुलना में सत प्रयोजनों में नियोजित संपदा अधिक सार्थक है। ताजमहल के वैभव की तुलना में ये उपेक्षित कब्रें आदर्शवादियों के लिए सदा प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। मल्ली ने विवाह नहीं किया। मिथिला नरेश की पुत्री थी मल्ली, रूप और गुणों में प्रख्यात। विवाह योग्य हुई तो अनेक उनके राजा उसे अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए व्याकुल थे। मल्ली का मन बिछल ही न था, पर पाने की इच्छुक इतने व्याकुल थे कि उनमें मिथिला पर चढ़ाई कर दी और मिथिला नरेश को हरा दिया। मल्ली ने दूरदर्शिता से काम लिया। अपनी एक प्रतिमा बनवाई, उसमें मलमूत्र भर दिया, वस्त्र बहुत सुंदर पहनाए। आड़ में बैठकर मल्ली ने उपस्थित सब राजाओं को संबोधित करते हुए कहा, यही है वह पुतली जिसके लिए आप लोग उतावले हैं। पुतली खोलकर दिखाई तो उसमें मलमूत्र भरा था और दुर्गंध आ रही थी। राजाओं को स्थिति का बोध हुआ और वे सभी वापस लौट गए। मल्ली ने सिर मुड़ा लिया। राजमहल छोड़कर वह जन कल्याण के कार्यों में जुट गई। उसे जैन धर्म में महती प्रतिष्ठा साधियों की तरह मिली। उसने असंख्य व्यक्तियों को ऊंचा काया और परमार्थ में लगाया। राजकोष जन कल्याण की योजनाओं में खर्च। राजा रघु के दरबार में एक प्रश्न चल रहा था कि राज्य कोष का उपयोग किन प्रयोजनों के लिए किया जाए। एक पक्ष था सैन्य बढ़ाई जाए ताकि न केवल सुरक्षा वरन क्षेत्र विस्तार की योजना भी आगे बढ़े। इसमें जो पड़ेगा वह पराजित देशों से नए लाभ मिलने पर सहज पूरा हो सकेगा। दूसरा पक्ष था प्रजाजनों का स्तर उठाने में राज्य कोष खाली कर दिया जाए। खुश, संतुष्ट, साहसी और भावनाशील नागरिकों में से प्रत्येक एक दुर्ग होता है। उन्हें जीतना किसी शत्रु के लिए संभव नहीं। इस प्रकार युद्ध विजय से क्षेत्र जीतने की अपेक्षा मैत्री का विस्तार कहीं अधिक लाभदायक है। उससे स्वेच्छा, सहयोग और
अपनत्व की ऐसी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं कि जिनके कारण छोटा देश भी चक्रवर्ती स्तर का बन सकता है। दोनों पक्ष के तर्क चलते रहे। निदान राजा ने निर्णय दिया। युद्ध पीढ़ियों से लड़े जाते रहे। उनके कड़वे मीठे परिणाम भी स्मृति पटल पर अंकित हैं। अब की बार युद्ध प्रयोजनों की उपेक्षा करके लोक मंगल की परिणति को परखा जाए और समस्त संपत्ति जन कल्याण की योजनाओं में खर्च कर दिया जाए। वैसो ही किया गया। धीरे धीरे प्रजाजन हर दृष्टि से समुन्नत हो गए। पड़ोसी राज्यों को समाचार मिले तो उनके हौसले टूट गए। आक्रमण की चर्चाएं समाप्त हो गईं। सुख शांति के समाचार पाकर अन्य देशों के समर्थ लोग वहां आकर बसने लगे। बंजर भूमि सोना उगलने लगी और उत्साही प्रजाजनों ने अपने देश को ऐसा बना दिया जिसके कारण अयोध्या क्षेत्र में सतयुग दृष्टिगोचर होने लगा। मनस्वी की अजेयता। एथेंस स्थित वेदांत केंद्र अमेरिका का सुप्रसिद्ध अध्यात्म केंद्र था। वहां बाइबल से लेकर गीता तक के सारगर्भित प्रवचन होते थे। उस गीता के उन श्लोकों की व्याख्या स्वामी विवेकानंद द्वारा हो रही थी जिसमें मन की उस कुटैव की विवेचना की गई थी जिसमें कहा गया है कि वह न चाहते हुए भी कुमार्ग पर चला जाता है और मनुष्य को पतन के गर्त में गिरा देता है। भाषण बड़ा सारगर्भित और हृदयग्राही था। मंत्र मुग्ध श्रोतागण आदि से अंत तक उसे सुनते रहे। समाप्त होने पर विदा तो हुए पर लगा किसी ने उनके अंतकरण को हिला दिया हो। सभी चले गए। विवेकानंद भी चांदनी रात में अपने निवास गृह की ओर पैदल जा रहे थे। एक असाधारण सुंदरी उनके पीछे पीछे चल दी। अवसर देखकर उसने प्रेरणा निवेदन किया। उनका हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया और छाती से सट गई। विवेकानंद ने झिझके न द्रवित हुए उनने उस युवती का हाथ थाम लिया और कहा, माँ तुम कैसी कल्याणी हो। लगता है माँ शारदा मणि का सा दुलार देने यहाँ आई हो। कितनी महान हो तुम। एक ईर्ष्यालु पादरी ने षड्यंत्र बनाकर विवेकानंद को बदनाम करने के लिए उसे भेजा, पर विवेकानंद का हाथ छूते ही उसे लगा कोई देवता उस पर अमृत बरसा रहा है। वापस लौटते हुए उसने इतना ही कहा, देवता तुम्हें गिराने आई थी, पर तुम हो जिसने मुझे आसमान तक उठा दिया। विकार के स्थान पर उसका हृदय उदय हो आया था। प्राकृतिक जीवन से नवयौवन। संत विनोबा के बड़े भाई बाल गोवा एक बार अपना स्वास्थ्य पूरी तरह गंवा बैठे। मृत्यु की तैयारी करने लगे। गांधी जी ने उन्हें दिनों अरुली कांचन में प्राकृतिक चिकित्सालय खोला था। वे उसमें भर्ती हो गए और संयम नियम पर इस प्रकार चलने लगे कि बीमारी को उसने पछाड़ दिया। उसके बाद वे आश्रम में संचालक बने और अपने जैसे अनेक निराश रोगियों को प्राकृतिक जीवन की शिक्षा देकर नव जीवन प्रदान करने में सफल हुए। तप से शोधन। आचार्य बसु ने बटु को मनु का सूत्र समझाया। तपसा किलसी हंती, अर्थात जैसे अग्नि में डालकर सोना शुद्ध किया जाता है, उसका मल दूर किया जाता है, उसी प्रकार तप द्वारा कायागत मनोगत स्वभावों का शोधन किया जाता है। एक बटु ने पूछा, आचार्य प्रिवर, इस दृष्टि से तो तप सूक्ष्म साधना क्रम है, पर लोग कष्ट साध्य स्थितियों में शरीर को रखकर उसे तप की संज्ञा देते हैं। यह कहाँ तक ठीक है? आचार्य ने समाधान किया, वत्स, सहन शक्ति, श्रम शक्ति का अभाव तथा आलस्य आदि भी दोष है। कष्ट साध्य स्थिति में शरीर को डालकर यह दोष हटाने में मदद मिलती है। इस दृष्टि से वह भी तप है। यह उद्देश्य पूरा न हो तो उसे दुराग्रह प्रक्रिया ही समझना चाहिए। आगे वे बोले, तप का अर्थ दमन नहीं, संचित सामर्थ्य है। तितिक्षा द्वारा अर्जित की गई उसका सुनियोजन
जो उस चिंतन से तप में रत होते हैं वे निश्चित ही देवी अनुदानों के अधिकारी होते हैं। धन्यवाद। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय माता।